everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra, and today's video is going to be about the counseling processes. As हम सबको पता है counseling process शुरू हो चुकी है. So now what are the things जो आपको अपने बिल्कुल tips पे होनी चाहिए जिसकी तरह से आप अपने dream college में entry कर सकें. Because see, getting the ranks is a different thing, and then counseling process को अच्छे से करना is also a different thing. So I'll be talking about which is the best campus for you for your rank, and what are the preference list which you should keep according to your rank. I'm going to tell you about what are things which you have to keep in mind if you are in BFT, and if you are in BDES there are several different points. So हम वो सब अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इफ़ यू आर BFT, ठीक है. सो BFT के लिए पहली बार टॉप कैंपस में बता दूँ तो BFT एक्चुअल में होता क्या है. BFT इज़ अपैरल प्रोडक्शन, एंड उसमें आप लोग मर्चेंडाइजिंग सीखते हैं, आप मास प्रोडक्शन सीखते हैं. मास प्रोडक्शन इन द सेंस जैसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, H&M, ज़ारा, यूनिक्लो एंड सर्टन, मतलब मैक्स हो गया, एंड ये सारे के सारे फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं. अब इनके बारे में आप लोग स्टडी करते हैं, आप सीखेंगे कि कौन सा थ्रेड कौन से फैब्रिक पर लगना चाहिए, एंड हर डिफरेंट फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ेंगे. सो नॉट गेटिंग डीप इन टू इट, बट येस देर आर सेवरल कैंपसेस जो BDES के लिए अच्छे हैं पर BFT के लिए अच्छे नहीं हैं. तो BFT के लिए जो कैंपसेस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वो हैं मुंबई, बैंगलोर एंड गांधीनगर. मैंने इन तीनों कैंपस के बारे में ही सुना है. इवन दिल्ली का भी मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि दिल्ली का BFT उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइज, मुंबई का BFT इज़ लाइक डोप. मतलब द फैकल्टीज़ आर रियली गुड, द रिसोर्सेज आर वेरी गुड, एंड हमारा ऐसे कि हम दिन भर कॉलेज में ही काम करते रहते हैं, ठीक है. वी हैव प्रेशर, बट ऐसा नहीं कि वो प्रेशर बेयरेबल नहीं है, एंड प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एंड प्लस हम लोग के पास रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज भी हैं. मतलब हम टीचर से पूछ सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से हमारा, मुझे लगता है कि मुंबई इज़ रियली रियली गुड फॉर दिस BFT. एंड येस, बैंगलोर इज़ बढ़िया. मतलब बैंगलोर एंड गांधीनगर आर अगेन दी बेस्ट कैंपसेस फॉर BFT. अब मैं बता देती हूँ कि मैं 2 ऑफ माई फ्रेंड्स दे केम फ्रॉम डिफरेंट कैंपस. एक कोलकाता से आया था एंड दूसरी विशाखापट्टनम वाले, पटना वाले से शी केम, ठीक है. सो शी टोल्ड पटना, आई डोंट नो देयर वाज अनदर कैंपस. शी टोल्ड कि वहाँ का BFT बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट कोलकाता वाला सेड कि कोलकाता भी अच्छा है. सो यू कैन इवन ट्राई देयर. अगर आपका मन है, कोई कोलकाता के आसपास रहता है, तो आप वहाँ से भी वो वाला कैंपस देख सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द प्रेफरेंस लिस्ट जो BFT वालों को रखनी चाहिए अपने लिए. BFT से ज़्यादा बिकॉज इट्स अ स्मॉल वेरी शॉर्ट टॉपिक, तो जल्दी खत्म हो जाएगा. सबसे पहले आप लोग NIFT दिल्ली रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे आपको इट्स नंबर 1 कैंपस, एंड आपका रैंक अच्छा है तो वाई नॉट. Even if you are general, even if you belong to any of the category caste, the preference list remains the same. जनरल सबसे, मतलब ठीक है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, रैंक अच्छा हुआ तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो यू विल गेट अनदर कैंपस. तो प्रेफरेंस लिस्ट में यू कैन कीप मोर देन 14 कैंपसेस, और जितने भी कैंपस हैं, अभी तो दमन भी न्यू खुला है, वी वेंट टू दमन एज वेल. सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप ऑलवेज NIFT दिल्ली, देन NIFT मुंबई, देन NIFT बैंगलोर, ठीक है, देन NIFT गांधीनगर, देन NIFT हैदराबाद. बिकॉज सी, मैंने देखा कि हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा ले लेता है बच्चों को अगर रैंक, एंड हैदराबाद इज़ ऐसे नॉट इवन ऐसे मीडियोकर कैंपस, एंड अच्छा हो सकता है, ठीक है. आई नेवर बीन टू हैदराबाद एंड माई फ्रेंड्स आर नॉट फ्रॉम NIFT हैदराबाद, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है NIFT हैदराबाद का. बट मैंने जो सीट मैट्रिक्स देखा पिछले साल का, एंड मैंने जो रैंक्स देखे, उसके हिसाब से मुझे ये पता चला कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ले लिया गया है जिनके रैंक थोड़े से ज़्यादा हैं, बट येट वहाँ के रिव्यूज़ उतने बुरे नहीं हैं उस कैंपस के. तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर NIFT हैदराबाद, देन यू कैन गो फॉर NIFT कोलकाता, एंड देन यू कैन गो फॉर NIFT चेन्नई. सो NIFT चेन्नई इज़ अगेन रियली गुड. मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, जो साउथ के कैंपसेस होते हैं दे आर वेरी गुड इन एजुकेशन, वेरी गुड बिकॉज ऑफ द फैकल्टीज एंड बिकॉज ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल हिस्ट्रीज एज वेल. तो बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक माई 12th was done from a South Indian ऐसा कॉलेज, सॉरी स्कूल, ठीक है. सो इट वॉज अ क्रिश्चियन स्कूल. सो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा होता है. तो NIFT चेन्नई एंड NIFT बैंगलोर आर ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है. यू कैन ट्राई, बट येस चेन्नई का अगेन मैंने बोला जैसे स्ट्रिक्ट होता है, तो मैंने देखा वहाँ का सीट मैट्रिक्स थोड़ा है ऐसा कि मतलब ज़्यादा अच्छे लोग रैंक क्यों ही ले रहे हैं, बट हैदराबाद ले लेता है मतलब ज़्यादा रैंक चेन्नई वालों से.
सो यस, दिस इज़ द प्रेफरेंस लिस्ट जो मुझे अच्छी लगी टॉप 7 या फिर टॉप 8 कैंपसेस में. वापस रिपीट कर देती हूँ. निफ्ट दिल्ली, निफ्ट मुंबई, निफ्ट बैंगलोर, निफ्ट गांधीनगर, निफ्ट चेन्नई, निफ्ट हैदराबाद, निफ्ट कोलकाता. तो ये सारे कैंपसेस हैं जो मुझे अपने हिसाब से सबसे अच्छे लगते हैं फॉर BFT. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द BDES. फॉर द BDES पीपल, ठीक है, सो पहले बात कर लेते हैं कि BDES में आप लोग को कौन सी स्ट्रीम लेनी है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, स्टिल यू जस्ट वॉन्ट द निफ्ट टैग और जस्ट आपको निफ्ट में घुसना है, तो आप लोग लेदर डिज़ाइन ले सकते हैं, एक्सेसरी डिज़ाइन ले सकते हैं, KD ले सकते हैं, TD ले सकते हैं. विल बी डिवाइडिंग द निफ्ट कैंपसेस डिपार्टमेंट्स BDES के इनटू 3 सेगमेंट्स. ठीक है, सो द फर्स्ट 2 सेगमेंट्स आर द हाई रैंकर्स एंड विच आर हाईली डिमांडेड, एंड हर कैंपस में उनके रैंक्स का कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है. सो विच इज़ FC एंड FD, विच इज़ फैशन कम्युनिकेशन एंड फैशन डिज़ाइन. सो ये दोनों कैंपसेस हैं ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, हाईली इन डिमांड, एंड इनके लिए आपको रैंक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है. सो पहले उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो अगर आपका रैंक आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो अप्लाई फॉर FC एंड FD. अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप क्लूलेस हैं, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं. यस, अगर आप लोग क्लूलेस हैं, मैंने बोला, तो आप लोग इस स्टैट्स को फॉलो कर सकते हैं कि सबसे अच्छा रैंक, अगर आपको लगता है आपका रैंक बहुत अच्छा है, सो अप्लाई फॉर FC एंड FD. एंड अगर आपका रैंक मीडियोकर है, अप्लाई फॉर TD एंड KD. एंड अगर आपका रैंक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है एंड बहुत मतलब मुश्किल है कहीं मिलना, तो अप्लाई फॉर LD, विच इज़ लेदर डिज़ाइन एंड एक्सेसरी डिज़ाइन. वी आर टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग होती क्या है एंड उसके कितने राउंड्स होते हैं, क्यों इतने सारे राउंड्स होते हैं, कौन से राउंड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंसलिंग प्रोसेस में आपको अपना मनपसंद का कॉलेज मिलता है, एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा लक चलता है एंड काफ़ी ज़्यादा दिमाग अगर आप लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है. ठीक है, सो माई एडवाइस वुड बी कि कभी भी फर्स्ट राउंड पे सीट लॉक मत करना. 3 ऑप्शंस होते हैं, लॉक, फ्रीज़ एंड अपग्रेड. ठीक है, सो लॉक एंड फ्रीज़ मीन्स द सेम, एंड फ्रीज़ का मतलब होता है देयर वुड बी 3 ऑप्शंस इन द काउंसलिंग राउंड, विच इज़ फ्रीज़, अपग्रेड, और या फिर आप सीट विड्रॉ कर सकते हैं. आपको जितने पैसे देने हैं उसमें आप देंगे. काउंसलिंग का कुछ सर्टन अमाउंट होता है, वो आप पे करते हैं, उसमें से सर्टन अमाउंट रिफंडेबल होता है. अगर आपको कोई सी भी सीट नहीं मिली तो आपको रिफ़ंड हो जाता है, बट कुछ कट के रिफ़ंड होता है. पूरे के पूरे 5,000 शायद होते हैं काउंसलिंग के, वो रिफ़ंड नहीं होते हैं. नाउ वन मोर थिंग, मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एट माई टाइम इट वॉज 5,000. सो अभी का यू हैव टू चेक. एंड येस, वॉज टॉकिंग अबाउट कि पहले राउंड पे कभी भी सीट मत छोड़ना, लॉक मत करना गलती से भी. अगर लॉक कर दी तो वापस अनलॉक नहीं होती, अगर होती भी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अनलॉक करने के लिए. एंड येस, अनलॉक मतलब जैसे मुझे फर्स्ट राउंड में दिल्ली मिला, मैंने लॉक कर दिया. लॉक आप सिर्फ तभी करिए या फिर जब आपको अपना कैंपस मिल जाए. सपोज़ मुझे मुंबई ही चाहिए था और मुझे फर्स्ट राउंड में मुंबई मिल गया तो मैं लॉक कर दूँगी. बट अगर मुझे फर्स्ट राउंड में मुंबई चाहिए था बट मुझे गांधीनगर मिला, तो मैं अपग्रेड पे डालूंगी. अपग्रेड मतलब जब नेक्स्ट राउंड का काउंसलिंग आएगा तो मुझे न्यू कैंपस अलॉट होगा मेरे रैंक के हिसाब से एंड बाकी बच्चों के रैंक के हिसाब से, बट तब मैं मुंबई की सीट छोड़ दूंगी. ऐसा ही होता है. मतलब अगर आप अपग्रेड पे डालते हैं तो जो आपको न्यू कैंपस मिलेगा आपका वही न्यू कैंपस होगा. जो पुराना आपको मिला था पुराने राउंड्स में, वो अब आपके हाथ में नहीं रहता, वो किसी और को मिल जाता है. सो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग में रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ यू हैव टू डिसाइड, आप 2 कैंपस एक बारी में नहीं कर सकते. विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको एक कैंपस एक बारी में ही मिल सकता है. अब हमने अपग्रेड और फ्रीज़ की बात कर ली, अब हम विड्रॉ की बात करते हैं. विड्रॉ में वही होगा दैट आपका विड्रॉल जो मनी है आपको वापस मिल जाएगा, बट कुछ कट के मिलेगा. दैट इज़ इट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेसेस. सो इफ़ यू हैव एनी अदर फर्दर डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो, तो हम वहाँ पर बात कर सकते हैं. You can even DM me on my Instagram, and yes, I'll be posting some vlogs of my hostel Mumbai and also of my college and boys hostel as well. So yes, after getting the counseling processes, before, you have to be ready with certain documents which I'll be listing down below. I'll be providing the whole list and the PDF which are required.